हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। अभी आज ही जो ये एग्ज़ाम हुआ है 5 तारीख को HSSC CET वाला, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो जो शेख चिल्ली का मकबरा है उसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है, तो ये श्रेय जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीरगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ? तो ऑप्शन है 15वीं सदी, 16वीं, 17वीं और 12वीं सदी। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वे 12वीं सदी में हुए थे, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ? इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो जो लूर नृत्य है वो एक प्रश्नोत्तरी का होता है नृत्य, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और ये औरतों के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में है ना सरस्वती शुगर मिल स्थित है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1979 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो जो बहादुरगढ़ का किला है वो हरियाणा में एंट्री का स्थान होता है, दिल्ली से इसमें एंट्री होती है, तो इसे मुख्य द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है, तो जो भारत में है वो अकेली एक कर्क रेखा जाती है, तो हरियाणा कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है भैया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? तो ये थे लीलाराम सांगवान। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये क्षेत्र खेल के क्षेत्र में दिया जाता है औरतों को। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है मोतीलाल मदान को। ऑप्शन नंबर 2। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो जो भैंस की मुर्रा नस्ल है इसको ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? अभी इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि उस टाइम पंजाब उच्च न्यायालय नहीं था, लेकिन ज़्यादातर कह रहे कि गोपाल सिंह इसका ऑप्शन होगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो जो ये अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकूला जो हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो इसमें जो सिरसा है वो इसका ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 31 मई 1994 को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। M.K. गांधी मोहनदास करमचंद गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन जब वे रोल टैक्स का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो यह विरोध किया गया था 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है कानोड़। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा राज्य में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? तो ये है भावांतर भरपाई योजना। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो जो हरियाणा का गुरुग्राम जिला है वहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 1। ये साक्षरता दर जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार दी गई है।
हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हुआ? तो ये हुआ था 2013 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020 और 21 तक बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 1805.45 यूनिट। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 4.3%। हमारा अगला क्वेश्चन इंग्लिश से आ गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ही वाज एडवाइज, इसमें आएगा नोट टू अटेंड द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे जो ये अंडरलाइन वर्ड है ये बताना है कौन सा सही है। तो इसमें सी शोड करेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज विच वर नॉट कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन। तो इसमें आएगा कॉमनली एक्सेप्टेड देन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। विजिटर इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड। तो इसमें आएगा फ्रॉम वॉकिंग ऑन द ग्रास। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। Which one is the correct indirect narration of the following sentence? He said 2 and 2 3 is 5। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो he said के बाद that और 2 and 2 3 is 5, इसमें is ऐसे का ऐसा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 29 के बाद 30 क्वेश्चन है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक का है। तो इसमें जो यूएस, अगले क्वेश्चन में भी स्पेलिंग मिस्टेक दे रखी है। तो इसमें है प्रीटेंटियसनेस। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। PRETENTIOUSNESS। इसमें आगे ये मीनिंग देना जो वर्ड दिया है, ही हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम एक्सीडेंट। तो इसमें आएगा नैरो। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। तो जो लाइफ हिस्ट्री है अगर वो किसी की लिखी गई है तो वो होती है बायोग्राफी, लेकिन अगर खुद के द्वारा लिखी जाए तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। तो जो पैरोसेइक है इसका मीनिंग होगा अनइनस्प्रिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आगे ये पैसेज दिया गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन देने हैं। आप इसको पैसेज को पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। और इसके ऊपर क्वेश्चन है, टाइगर के ऊपर है ये पैसेज। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम अबोव पैसेज विच इज एंटोनिम ऑफ लीगल। तो लीगल का विपरीतार्थ क्या होता है? इलीगल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। द स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आर आल्सो यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर होगा। 37 क्वेश्चन है, द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज पोचिंग फॉर ट्रेड। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 38 क्वेश्चन है, इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, तो किस सेंटेंस में एरर है वो बताना है। तो जो साइंटिस्ट वाज सीम्ड है टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। तो इसमें द साइंटिस्ट वाज सीम्ड ये मिस्टेक है, वाज और सीम्ड इकट्ठे दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में इसमें कमी है और वो हमारा 3rd ऑप्शन है। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें सेंटेंस के पार्ट दे रखे हैं और हमें सेंटेंस बनाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। पहले द ओनली विक्ट्रियस विच लीव नो रिग्रेट आर दोज विच आर गेन्ड ओवर इग्नोरेंस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो जो पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया है हमें इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इट इज़ बीइंग रीड बाय अस। तो अगर अस है तो वो हमारा वी आ गया, और बीइंग है तो वी आर रीडिंग इट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हिंदी का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है। तो जो शिवानी है, शिव प्लस आनी, ये बना हुआ है आनी प्रत्यय से। ऑप्शन नंबर 2। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए।
तो इसमें क्या है, जैसे अरे अरे सांप, इसके बाद लगा रखा है ये विराम, तो ये आएगा अरे अरे के बाद लगेगा ये विराम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे ये दिया है, इसमें अलंकार बताना है, तो इसमें संदेह अलंकार है, ऑप्शन नंबर 2। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें सत प्लस आचार, तो सत उपसर्ग लगी हुई है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन होगा। आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो अनल, अग्नि, पावक तीनों ही आग के लिए प्रयुक्त होती है, लेकिन अनिल नहीं होती, अनिल हवा के लिए होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। उदयाचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश, तो जो सूर्य के अस्त होने का स्थान होता है वो सूर्यास्त कहलाता है, तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं जब उदय होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा, तो जो पुरुषों में उत्तम, जहां में और पर आ जाए वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो जो इसमें दैहिक है, दै के ऊपर 2 मात्रा आएंगी, दैहिक, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बाकी के तीनों ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है, तो इसमें आएगा जैसे बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, तो बाढ़ के जल से घर डूब गया वो भी एक ही बात है। तितली फूल में रस पी रही है, नहीं, तितली फूल से रस पी रही है। खेतों में हल चल रहे हैं, इसमें ये बिल्कुल सही है। किस डाली में आम लटक रहे हैं, इसमें आएगा किस डाली पर आम लटक रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है, तो यण, अयादि, दीर्घ तीनों ही संधि के प्रकार होते हैं, संवर्धी संधि नहीं होती, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं आपका खालिस्तान हूँ, इसमें कृतघ्न का विलोम शब्द बताना है, तो इसमें कृतघ्न का होता है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है, इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे से काम करवाना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो बिठलाना है वो आएगा इसका ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना बिल्कुल सही है। दोना, असंभव कार्यों को संभव करना, ये गलत है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण है, तो जो भक्त है वो तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, क्योंकि भगत होता है उसमें। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता, तो इसमें विधेयवाचक नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया भाई मैथ का, इस प्रतिमान में अल्फा का मान क्या है, एक्स अल्फा एल, इसमें क्या है, जैसे एक्स हमारी ABCD में कितने कहाँ पर है उसकी वैल्यू रखनी है और एल की वैल्यू रखनी है, और फिर उसको भाग देंगे तो 2 आंसर आएगा, ऐसे ही P और H की वैल्यू रख के उसको भाग देंगे तब 2 आएगा, L और F के बीच का वैल्यू रख के उसको भाग देंगे तब भी 2 ही आएगा, तो इसमें अल्फा की जगह आएगा भाग, ऑप्शन नंबर 1। PQRST पिकनिक पर गए, PQ का पुत्र है, QP का पिता नहीं है, RS का पुत्र है और P का भाई है, TS की पत्नी है, तो इसमें बताना P का R से क्या संबंध है, तो जो P है वो R का चाचा है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है कथन और निष्कर्ष, कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केले हैं और कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, तो इन्होंने निष्कर्ष दिया है कुछ केले आलू बुखारे हैं, कुछ सेब केले हैं और सभी केले अंगूर हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा भाई, केवल 1 और 2, कुछ केले आलू बुखारे हैं और कुछ सेब केले हैं, सभी केले अंगूर हैं, ये गलत होगा भाई। अगला क्वेश्चन है 59, किसी एक कूट भाषा में XYZ को 1 2 3 4, EFGH को 7 8 9 और 10 ऐसे रखा गया है, तो AXG कैसे लिखा जाए है, तो जैसे ऊपर वाले में A की जगह इन्होंने 4 रखा है, ऐसे ही A की जगह यहाँ 4 आएगा, X की जगह ऊपर इन्होंने 1 रखा है तो 4 के बाद 1 आएगा, G की जगह इन्होंने ऑप्शन में 9 रखा है तो 9 आएगा, तो ऐसा 4 1
9 7 ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैथ के सवाल है भाई, ये 3 सहेलियां अमिता, बबीता और चंचल एक रेस्तरां में गई और बिल मिला तो अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5, बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया। यदि 360 के बिल का भुगतान किया गया तो बबीता ने कितनी राशि का भुगतान किया? तो इसमें पहले हम जो चंचल है उसका एक्स मान लेंगे, उसने एक्स राशि, और जो अमिता है उसने x/2 का 3/5। तो ऐसे सोल्व करेंगे तब है हमारे पास इसका जो बबीता है इसका मान आएगा 100। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। नीचे दिए गए शब्दों में वर्णों का प्रयोग करके बनाए ना जा सकने वाले शब्द को बताना है। तो जो वेरीफाइड है ये दे रखा है, तो इसमें जो फ्रेंड है इसमें एन है और वेरीफाइड में एन नहीं है, तो ये वर्ड इससे नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी एक कूट भाषा में DFGHJ को FHIJL और उसी भाषा में ऑडिट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इन्होंने क्या किया है, D के बाद EF, F के बाद GH, मतलब सेकंड नंबर लिखा है इन्होंने। D के बाद एक अक्षर छोड़ के दूसरा नंबर लिखा है, तो ऐसे ही ऑडिट में A के छोड़ देंगे, A के बाद B और C आएगा, U के बाद V और W आएगा, तो मतलब एक बीच में छोड़ना और अगला अक्षर इसका रखना है, तो इसमें आएगा CWE। ये हमारे 4 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नहीं, D के बाद EF आता है, I के बाद JK आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा CWFKV। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न पद का कौन सा है? तो अभी इसमें डाउट है क्योंकि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर तीनों सागर है, लेकिन बंगाल की खाड़ी एक खाड़ी है। ऐसे करें तो बंगाल की खाड़ी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अगर ये देखें हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीनों भूमंडल से टच होते हैं, भूमि इनके साथ लगती है, लेकिन प्रशांत महासागर के पास से भूमि नहीं लगती, तो इस तरह इसका ऑप्शन 1 होना चाहिए। ऑफिशियल आंसर की में देखते हैं भाई इसका आंसर क्या देते हैं। आगे है, जैसे गायक से मिलकर गायक दल बनता है, ऐसे ही पुष्प से मिलकर गुलदस्ता बनता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन है भाई ये, जैसे 11 है इसका वर्ग होता है 121, 121 में से 1 घटा दिया इन्होंने, 120 आंसर है। ऐसे ही 25 का होता है वर्ग 625 और 625 में से 1 घटा दिया तो 624। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इन्होंने यहाँ 6 अक्षर दिए हैं और इनसे बताना है कि कोई अच्छा अक्षर बने, सार्थक शब्द, तो इनसे बनेगा मोबाइल, तो पहले 6 आएगा, फिर मोबाइल में MO होता है, O पर 4 रखा है तो 4 आएगा, फिर B होता है, फिर 3 आएगा, फिर I होता है, फिर 1 आएगा, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 1 में 6 4 3 1 2 5। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ABCDEF एक वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, DB के निकटस्थ दाईं ओर बैठा है और BF का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, CA और D के बीच में बैठा है, तो F के पड़ोसी कौन है? तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। F के पड़ोसी हैं A और E। आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र भी है ने ले लिया है, आप क्या करेंगे? तो इसमें अन्य सहयोगियों के सामने उसकी आलोचना करेंगे, नहीं ये गलत है। परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें P का मान बताना है। पहले 1 है, फिर 1/3 है, फिर 1/9 है, आगे 1/81 और 1/243। तो इसमें 3 का वर्गमूल किया हुआ है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, तो 1/27 इसका राइट ऑप्शन होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो इन्होंने 55 में 1 जोड़ा 56, 56 में 2 जोड़ा 58, 58 में 3 जोड़ा 61, 61 में 4 जोड़ा 65, 65 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 70 ऑप्शन आएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। बिल्ट इन एक्सेप्शन इंपोर्ट एरर कब आता है? तो ये बता रहे कि जब पूछे गए मॉडल की व्याख्या न की गई हो, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है?
तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा हुआ है। जब केंद्र से जुड़े होते हैं तब उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। जब वे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तब होता है रिंग टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? तो जो रीड ओनली मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतदाता जंक्शन का संबंध क्या है? तो जब जो मतदाता है उनको जागरूक करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या किया? रेडियो श्रृंखला बनाई, उसे मतदाता जंक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, ये बताता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नियति के साथ साक्षात्कार, तो ये जो भाषण दिया था वो दिया था हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कठोर सतह जैसे पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पुरालेख शास्त्र। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन कोलाइडी विलयन के गुणधर्मों के विषय में सही हैं? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। जब कोलाइड को शांत छोड़ दिया जाता है तब विलय कण तल पर बैठते हैं और कोलाइड अस्थायी होते हैं। कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को प्रकीर्ण करते हैं और मारक को दृश्य बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नहीं, ए और सी। जब कोलाइड को शांत छोड़ जाता है तब विलय कण तल पर बैठते हैं और कोलाइड अस्थायी होते हैं, ये गलत है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो जो फ्यूनरल है मराठी भाषा में, इसे घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ऑप्शन नंबर 1। यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो जो यह है घटक पदार्थों के गुणधर्मों को दर्शाता है, ये गलत है। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, ये ठीक है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जनांकीय संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्टीन ने 1945 में विकसित किया था, आर्थिक विकास तथा जन्म और मृत्यु दर के संबंधों की व्याख्या करती है। ये ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सामान्यतया निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता? तो जो भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बहुपक्षीय व्यापार समझौते, आउटसोर्सिंग, ये सभी होते हैं, लेकिन शुल्क अवरोध नहीं होता इसमें। शुल्क तो आता है इससे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित है? तो जो छोटा नागपुर है वहाँ लोहा और इस्पात उद्योग ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है? तो जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है वह शिव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि √2 1.4142 है तो जो √2 - 1 √2 भाग 1 का बराबर क्या है? तो ये आएगा इसका ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0.4142। आगे दिया हुआ है ABC का औसत m तथा AB + BC + CA बराबर है 0 है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का औसत क्या होगा? तो इसका औसत होगा 3m²। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए जिससे मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें 4 लीटर पानी डाला जाए। एक आयताकार कमरे के फर्श की विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर 4:3 के अनुपात में और 4 मीटर घटाने पर 2:1 के अनुपात में हो जाती है। कमरे के फर्श की विमाएं क्या हैं? तो जो कमरे के फर्श की विमाएं हैं वे हैं 12 मीटर और 8 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धनराशि में 3 वर्षों में 6.5% के प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जबकि ब्याज संयोजन वार्षिक है 4,913 बन जाती है।
तो इसका जो जो वो है मूलधन वो क्या होगा, तो इसका मूलधन होगा 4096 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इस धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो यह धनराशि 5100 अधिक अर्जित करती। तो इसमें हमारा ब्याज हो गया 5100, दर 1% और समय हो गया 3 वर्ष। अगर इससे निकालेंगे तो 1,70,000 आता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगनी है। कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 L B और H करके हम इसको निकाल लेंगे, तो ये आएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर। किसी दूरी को तय करते समय ए तथा बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। ए को गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय कितना है, तो इसमें निकालेंगे हम 2 घंटा आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2 अभाज्य संख्याओं x और y का एलसीएम 161 है, तो 3y - x का मान क्या होगा। तो जब x और y का एलसीएम 161 है तो वो होगा जो 23 और 7 वे संख्याएं होंगी, तब एलसीएम 161 आएगा। और y का मान 7 रखने पर ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा -2। m बराबर है -4 और n बराबर है -2, तो जहाँ पर m है वहाँ -4 रखेंगे और n है वहाँ -2 रखेंगे नीचे वाली श्रृंखला में, तब हमारा आंसर आएगा -126। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका जो मान है वो बताना है, तो इसका मान आएगा 2689। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे 6 घंटियां दी गई हैं जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। 30 मिनट में ये 6 घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इनका 15 आएगा, लेकिन स्टार्टिंग का जो है शुरू में ये एक बार और बजी है स्टार्टिंग में, तो 15 + 1 16। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पर 4 लीटर पानी डाल दिया जाए। ऐसा ही कार्य 2 बार और किया जाए। अब बर्तन में कितना दूध रह गया, तो एक बार जब 4 लीटर दूध निकाला है तब तो उसमें दूध ही दूध था, लेकिन फिर उसमें 4 लीटर पानी डल गया, तो दोबारा जब हमने 4 लीटर दूध निकाला है तो उसमें पानी की मात्रा भी तो निकली है। तो इससे हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3 29.16 लीटर। ए बी से 30% अधिक कुशल है। दोनों एक साथ काम करते हुए एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जबकि ए अकेला उस कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 13 दिन। ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 80,000, 40,000 और 80,000 निवेश किया। 6 मास के बाद ए चला गया। 8 मास के बाद कुल लाभ हुआ 40,050 रुपये। तो लाभ में बी का भाग कितना है, तो इसमें हमने बी का भाग बताना है। इसमें आएगा बी का भाग 8900 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो HSSC का पेपर था, जो हमारा CET वाला। ये ऑफिशियल आंसर की के अनुसार नहीं है, अभी एग्जाम हुआ ही है और आज ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है 5 तारीख का।